26 जून और 27 जून को चारों शिफ्ट में वीडियो री एग्जाम हो जाने के बाद जितने भी कैंडिडेट इसमें अपियर हुए हैं सभी के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है और वो प्रश्न है कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या मेरा भी सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में हम संभावित कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं और ये जो कट ऑफ रहेगी ये पूर्णतः तथ्यों पर आधारित रहेगी। 1000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के में जो कट ऑफ बताई जाएगी उससे प्लस माइनस 2 से ज़्यादा कट ऑफ में फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल रोजगार विद मनीष। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कट ऑफ देखने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसमें सर्वप्रथम ये रहेगा कि पिछली बार 2018 की क्या कट ऑफ रही थी, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर कितने हुए थे, पेपर का लेवल क्या था, उसका कंपैरिजन जब आप 2023 के री एग्जाम से करेंगे तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं इस बात का कि कट ऑफ इस बार की पिछली बार की तुलना में बढ़ेगी या कम होगी। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं 2018 की कट ऑफ पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 2018 एग्जाम की ऑफिशियल कट ऑफ है जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 28 अगस्त 2019 को जारी की गई थी। इसमें देख लीजिए आप, जो यूआर की कट ऑफ थी 211 मार्क्स थी, यानी कि 105 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन जिसके सही थे उसका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी की बात करें तो 205 है और एसटी 168 और एससी 185। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली बार की कट ऑफ कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन पर हुई थी। अब मैं आपको एक और इसमें चीज़ बता देता हूँ कि जो आवेदन हुए थे इसमें 14.5 लाख के समथिंग आवेदन किए गए थे, जिसमें 2018 में 9.5 लाख अभ्यर्थी ही अपियर हुए थे। ये जो कट ऑफ है ये 9.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, तब जाके 1953 कैंडिडेट को ही इसमें सिलेक्शन दिया गया था और ये जो कट ऑफ मार्क्स थी ये 1953 बच्चों में ही सिलेक्शन वाली लिस्ट थी। 1953, अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाई दे रहा हूँ। कुल 1953, एक पद इसमें छोड़ा गया था, यानी कि 1952 पदों का रिजल्ट था ये। इसमें कट ऑफ 211 मार्क्स यूआर की थी। देख लीजिए, इस कट ऑफ के साथ ही रिजल्ट दिया गया था जो कि 2019 में जारी किया गया था। ये रिजल्ट है पूरा और ये जो पीडीएफ है इसमें 1952 कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं और ये 9.5 लाख कैंडिडेट इस परीक्षा में पिछली बार 2019 में अपियर हुए थे। अब इस जो री एग्जाम हुआ है इसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि 2023 में जो री एग्जाम हुआ है इसमें कितने अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी कि कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपियर हुए हैं। आप लोगों ने ये तो अच्छी तरीके से देख ही लिया होगा, न्यूज़पेपर की कटिंग्स आ रही हैं कई सारे टेलीग्राम चैनल्स पे कि 65% के समथिंग बच्चे अनुपस्थित रहे हैं। इट मीन्स दैट कि 35% ही बच्चे परीक्षा में पहुंचे हैं। ये तो परसेंटेज का डेटा हो गया, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा और बता दे रहा हूँ। एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास भी है उसके माध्यम से कि सिर्फ और सिर्फ इसमें 5.5 लाख कैंडिडेट ही अपियर हुए हैं इस परीक्षा में। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि पिछली बार 9.5 लाख बच्चे परीक्षा देने गए थे जिसमें 211 मार्क्स आया था। ये बात भी डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा था पिछली बार और इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे, और इस बारे में चर्चा करने के बाद ही हम 2023 की संभावित कट ऑफ के बारे में जानकारी करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उनको आप समझ लीजिए। 5.5 लाख बच्चे इस बार अपियर हुए हैं, पिछली बार 9.5 लाख हुए थे और 9.5 लाख में से 211 नंबर पे फाइनल कट ऑफ गई थी जो कि यूआर की थी। और इस बार 5.5 लाख बच्चे अपियर हुए हैं परीक्षा में। अब आप एक चीज और इसमें समझिए, एग्जाम का लेवल क्या था। 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें जो सिलेक्शन हुआ था वो सिर्फ रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन हुआ था। जिसकी रीजनिंग अच्छी थी उसका सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि हिंदी और जीएस इजी टू मॉडरेट थी पिछली बार की, तो हिंदी और जीएस में सभी के एवरेज मार्क्स आ चुके थे। लेकिन जो सिलेक्शन डिपेंड किया था वो रीजनिंग पे था। जिसकी रीजनिंग में अच्छे प्रश्न बना के आया था और जो रीजनिंग अच्छी तरीके से सॉल्व करके आया था उसका सिलेक्शन हो गया था 2018 की भर्ती में। अब इस भर्ती में और ये जो रीजनिंग थी 2018 में, ये बैंकिंग लेवल की रीजनिंग थी, पूरी तरीके से बैंकिंग बेस्ड रीजनिंग थी। एक एसएससी की रीजनिंग होती है, एक बैंकिंग की होती है। तो 2018 में जो एग्जाम हुआ था इसमें रीजनिंग बैंकिंग लेवल की आई थी। अब 2019 के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो इसमें 2019 में
सॉरी 2023 में जो री एग्ज़ाम हुआ है, इसमें देखिए हिंदी तो आप भी पेपर दे के आए हैं और मैं भी पेपर दे के आया हूँ। मैं अपने अनुभव और जो बाकी लोगों ने मेरे से अपने अनुभव शेयर किए हैं, उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हिंदी सभी ने अच्छा करके आया है, हिंदी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदी से किसी का सिलेक्शन रुकने या होने वाला नहीं है। हिंदी सब करके अच्छी तरीके से आए हुए हैं, जिसने पढ़ा है वो करके आया होगा। अब जीएस प्लस रीजनिंग, इस बार जो सिलेक्शन होगा वो जीएस और रीजनिंग पे डिपेंड करेगा। पिछली बार रीजनिंग पे किया था, सिर्फ और सिर्फ जिसकी रीजनिंग अच्छी थी वो अच्छा सिलेक्शन उसका मिल गया था उसको। इस बार जीएस पे भी डिपेंड कर रहा है और रीजनिंग पे। इस बार जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो वाकई बहुत बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न थे। सीधा प्रश्न नहीं दिया गया, जैसे हम ल्यूशन पढ़ के जाते थे कि सीधा प्रश्न आएगा, उस तरीके का एक भी प्रश्न हमें देखने को नहीं मिला। यहाँ तक कि मैं खुद अपना मेरे में एक प्रश्न ऐसा आया है कि जो दर्रा नहीं होते हैं पास कि नॉर्मल हम पढ़ते हैं कि ये दर्रा कौन से कहाँ पे है, माना उत्तराखंड में है और नीति उत्तराखंड में, इस तरीके के दर्रे वगैरह याद कर लेते कौन सा है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा उन्होंने कि हिमाचल और जम्मू को कौन सा दर्रा ज्वाइंट करता है। तो ये इनडायरेक्टली प्रश्न हो गया, ये डायरेक्ट नहीं पूछा है दर्रों से प्रश्न, लेकिन ये इनडायरेक्ट कहेंगे इसको, क्योंकि इन्होंने क्या पूछ लिया है इसमें, इन्होंने पूछ लिया है कि जम्मू को हिमाचल से कौन सा दर्रा जोड़ता है। प्रश्न किससे है, दर्रा से ही, लेकिन जो इन्होंने घुमा कैसे दिया कि अब जिसको थोड़ी जानकारी होगी जम्मू के बारे में भी और थोड़ी जानकारी हिमाचल के बारे में भी होगी, तभी वो बता पाएगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे, कोई भी प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। जिस तरीके का पैटर्न पहले होता था कि आप ल्यूशन पढ़ लो या कोई भी अदर जीके की बुक पढ़ लो, उससे डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा, इस तरीके का प्रश्न अब नहीं पूछा जा रहा है। तो इस बार का सिलेक्शन रीजनिंग के साथ साथ जीएस पे भी डिपेंड करता है, पहली बात। अब बात होती है कि कितना अटेम्प्ट करना चाहिए था या कितने अटेम्प्ट सिलेक्शन होने की उम्मीद है, तो इस बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए हिंदी तो सब करके आए हैं, बहुत इजी आई थी। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल है इसका। बैंकिंग जैसी ही रीजनिंग थी, रीजनिंग बहुत लेंदी थी। ये मैं कह सकता हूँ कि रीजनिंग टफ नहीं थी, लेकिन लेंदी थी, रीजनिंग को करने में काफ़ी समय लग रहा था। जीएस में इस तरीके से प्रश्न थे, इनडायरेक्टली कहें तो इनडायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे थे, हमको थोड़ा सोचना पड़ रहा था, अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, तब जाके हम जीएस के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे थे। तो लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि 2018 का जो रिजल्ट आया था उसमें 211 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। तो इस बार और उसमें 2018 में 9.5 लाख कैंडिडेट अपियर हुए थे। इस बार 2023 में जो री एग्ज़ाम हुआ है, लेवल सेम टू सेम है। 2018 की अपेक्षा 2023 में भी वही लेवल रखा गया है। कह सकते ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि 2018 में टफ था, सेम टू सेम लेवल आया है। यूँ मैं कह सकता हूँ कि एक नंबर ज़्यादा ही आया है 2023 में, लेकिन कम नहीं आया है। इसको भी ध्यान में रखते हुए प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपियर हुए हैं उस पर डिपेंड करके जो कट ऑफ है, देखिए 5.5 लाख बंदे इसमें हुए हैं अपियर और इसमें 9.5 लाख हुए थे। पेपर का लेवल सेम टू सेम ही है, तो कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ेगा ना कट ऑफ पे। तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि 2023 का जो कट ऑफ है 200 पिछली बार की कट ऑफ से ज़्यादा नहीं होने वाला। किसी भी हालत में कट ऑफ रहेगा तो उसी के बीच रहेगा, उसी से +2 -2 ही रहेगा। और ये +2 -2 कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चूंकि 2 दिन पेपर हुआ है, 4 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान में रख के ही आपको अपने मार्क्स करने। अभी 2-4 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी, उसके बाद जो आप सोच लेंगे मेरे तो 115 सही हो रहे हैं, 26 की फर्स्ट शिप वाला बोल दे मेरा तो पक्का सिलेक्शन है, तो ऐसा भी नहीं कह सकता है वो, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का खेल भी रहेगा। नॉर्मलाइजेशन में देखते हैं क्या होता है, किस शिफ्ट में किसको कितना फ़ायदा मिलता है, ये भी डिपेंड करता है, किसकी एक्यूरेसी कैसी है, ये इस सब पे डिपेंड रखेगा। डिपेंड रहने के बाद में फाइनल में आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो कि 2023 री एग्ज़ाम के बाद क्या रहने वाली है, ये मैं आपको, यह भी एक संभावित है लेकिन तथ्यों पे आधार रहते तो कहीं ना कहीं सेम रहने की इसके भी चांसेस रहेंगे। तो कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 2023 की जो रहेगी वो यूआर की, चूंकि यूआर ईडब्ल्यूएस इसमें ही काउंट, सेम कैटेगरी में काउंट होगा, ईडब्ल्यूएस यूआर में ही काउंट होगा। तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी वो 210 से 215 मार्क्स अगर जिसके बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 205 से 210 नंबर। एससी की बात करें तो 180 से 190 नंबर। और एसटी की बात करें तो एसटी तो 160 170 के आसपास हो जाएगी। मेन यूआर का रहता है, यूआर से ही
सब कुछ उसमें अंदाज़ा लगाया जाता है। तो यूआर की जो कट ऑफ रहेगी 215 नंबर से ज़्यादा नहीं जाने वाली है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है और मैंने कई लोगों से पूछा है, कई लोगों का डेटा साझा किया है मैंने, उन्होंने मेरे से शेयर किया है, उसके आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है जनरल कैटेगरी का 215 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ अपने अनुभव के साथ। मैंने पेपर देखा है, पिछली बार का भी पेपर देखा है और सारे शिफ्टों के पेपर देखे हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी खेल रहेगा, किसी के कम नंबर आए होंगे, अगर हार्ड शिफ्ट का रहेगा तो उसके नंबर बढ़ेंगे, ये सत्य है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और जिसके शिफ्ट ईजी थी और जिसके मार्क्स जाना है तो उसके नंबर कम भी होंगे, ये भी सत्य है, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जनरल की कट ऑफ रहेगी 215 से ज़्यादा नहीं रहेगी, और ओबीसी की इसमें -5 करके चलिए आप, जितनी भी जनरल की कट ऑफ रहेगी उससे -5 -7 करके ही ओबीसी की कट ऑफ रहेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसलिए 5 से 7 नंबर आराम से कम रहेगी ओबीसी की कट ऑफ। तो ये फाइनल कट ऑफ है जनरल की। और एक बात और, इसमें जो लेखपाल जैसी वैकेंसीज वगैरह जो अभी रिजल्ट आ रहा है कि वैकेंसीज 8000 हैं तो बुला रहे हैं 27000, ऐसा नहीं होगा। इस वैकेंसी में 1953 इस भर्ती में 1953 पद थे, तो 1953 का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, 1953 का ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने पास रहेंगे तो उनको पास कर दिया जाएगा और जितने पद खाली रहेंगे वो अगली जो वैकेंसी आएगी उसमें ऐड करके जोड़ा जाएगा। तो 1953 के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा और इसके लिए 215 यूआर की कट ऑफ रहने वाली है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो का पता चल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।